पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चुनाव प्रचार खत्म होते तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बार फिर से खलबली मच गई है। 4 सीटों के उपचुनाव की बात करें या फिर झारखंड में चुनाव की बात करें, बात महाराष्ट्र की भी करें, तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव इतना कॉन्फिडेंट हैं, उससे साफ लग रहा है कि वो समझ गए हैं कि बिहार और बाकी के जगहों पे रिजल्ट का क्या होगा और 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो किसके पक्ष में आएंगे। हालांकि ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से चुनाव प्रचार किए हैं और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जिस तरह की बातें रखी हैं, वो भी बहुत सारी कहानियों को कह रहा है। एक तरफ जहां आपको एनडीए गठबंधन एकजुट नज़र नहीं आया, वहीं इंडिया गठबंधन एकजुट नज़र आया और अंततः मुकेश सहनी भी तेजस्वी यादव के प्रचार टीम का हिस्सा बन गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के बयान ने कहीं ना कहीं जेडीयू को छोड़िए ना, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी खलबली मचा दी है। जेडीयू की तरफ से जो बयान आए हैं और नीरज कुमार ने मोर्चा संभाला है, सुनिए नीरज कुमार क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव के उस बयान के बाद। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे महागठबंधन के लिए राजनीतिक रूप से जख्मी होगा। भावार्थ सीधा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इस राज्य के अंदर जो सामाजिक सौहार्द कायम किया, लेकिन टारगेट करके बेलागंज उपचुनाव में सुरेंद्र यादव के बेटे की उपस्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय के नौजवान को प्रश्न पूछने के आलोक में पिटाई की जाती है। रामगढ़ की सीट जहां पर माननीय सुधाकर सिंह के भाई लड़ रहे हैं, वह 300 बूथों पर लाठी से पीटने की बात कर रहे हैं। सीधा अपरोक्ष ये अति पिछड़ा दलित समुदाय के लोगों को उनके औकात को बताने की कोशिश है और बेऊर जेल से ले जाकर कोडरमा में उम्मीदवार हथकड़ी लगा करके उसके नामांकन प्रक्रिया में तेजस्वी यादव भाग लेते हैं। लालू जी रोशन मांझी के लिए नहीं जाते इमामगंज, लेकिन पैसा बोलता है, कोडरमा जरूर जाते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में इमामगंज की जनता को भी इस बात का एहसास है। और माननीय प्रशांत किशोर जी का तो ये तो ऐसे राजनीति के खलनायक निकले कि चुनावी मैदान में थे और चुनावी मैदान में वायदा किया था कि अच्छा उम्मीदवार देंगे, तो उनका राजनीतिक जन्मपत्री आपराधिक देख लीजिए, कैसा कैसा उम्मीदवार दिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुपचाप याचिका दाखिल कर दिया कि चुनाव को स्थगित करिए। ये तो पहले ही हारे हुए जंग के खिलाड़ी हैं और शराबबंदी पर इनकी जुबान नहीं खुल पाई, इसलिए जनता ने तो इनका तंबू उखाड़ दिया। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।